हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको एमएड और बीएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कहे कि एक फुल फ्लैश पेपर है जो गाइडेंस इन काउंसलिंग है, जिसको निर्देशन और परामर्श भी कहते हैं। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि इस पेपर में आपको जो जो कंटेंट है, नेचर है, उसका मीनिंग है, करेक्टरिस्टिक्स है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता हो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है। ये सब आपको एक ही वीडियो में मैं आज समझाऊंगी आपको। तो आइए आज कंटेंट शुरू करें। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस इज एन अटेनमेंट ऑफ सेल्फ डायरेक्शन बाय एन इंडिविजुअल। गाइडेंस क्या है? निर्देशन, व्यक्ति को स्वयं निर्देशित करने की। मतलब अगर हम कहें कि मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा आत्मनिर्देशन की प्राप्ति है, हाँ, तो ये एक आत्मनिर्देशन मतलब सेल्फ डायरेक्शन है जो कि व्यक्ति को खुद अटेन करना होता है। गाइडेंस इज प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। जैसे अभी मैंने कहा ना कि मार्गदर्शन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों से मदद करने की प्रक्रिया। मतलब इसमें क्या है? व्यक्ति क्या है? अपने प्रयास करता है जिससे वो सीखता है। गाइडेंस रेफर्स टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग। मतलब क्या? मार्गदर्शन या निर्देशन किसी समस्या को हल करने या उसे सुधारने जो कि व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी से संबंधित रखता है या सीखता है, वो क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। द गाइडेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। गाइडेंस क्या करता है? व्यक्तियों को उनकी क्षमता को, मतलब जो उनकी एबिलिटीज हैं, उनको डिस्कवर करने में, खोजने में, उसको डेवलप करने में, विकसित करने में उनकी मदद करता है, उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है। समझ में आया आपको मीनिंग? To guide means to indicate, to point out and to show the way. It means more than to assist. मतलब मार्गदर्शन करने का अर्थ क्या मतलब है? आप उन्हें डायरेक्शन देते हैं, इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। मतलब क्या है कि आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी है, मतलब उन्हें असिस्ट करना है, निर्देशित करना है। The synonym of to guide are to lead, to conduct, to regulate, to direct, to steer, to show, टू चैनल, टू पॉइंट। दैट मीन्स अगर हम कहें कि मार्गदर्शक या निर्देशन के प्रायवाची वर्ड कौन कौन सी है? कि नेतृत्व करता है, ये आपको क्या है? एक लीडरशिप क्वालिटी देता है। आप कंडक्ट करते हैं, दैट मीन्स आचरण करते हैं, नियमन, रेगुलेट करना, निर्देशन देना, चलाना, सीखना, मार्गदर्शन करना, इशारा करना, ये सब किसके सिनोनियम्स है? ये सब हमारे गाइडेंस के सिनोनियम्स है। गाइडेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल हेल्प गिवन बाय समवन। अगर मैं ये कहूँ कि निर्देशन में किसी के द्वारा दी गई व्यक्तिगत सहायता, मतलब उसकी परामर्श, जो उसकी सलाह है, को शामिल किया जाता है। यह एक व्यक्ति को यह तय करने में सहायता करने के लिए किया गया है कि वह कहाँ जाना चाहता है। मतलब इट इज डिजाइन टू असिस्ट अ पर्सन टू डिसाइड वेयर ही वांट्स टू गो, वेयर ही वांट्स टू डू और हाउ ही कैन बेस्ट अकम्प्लिश हिज पर्पस। मतलब क्या है कि वह क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, या अपने उद्देश्यों को सर्वोत्तम तरीके से, जो बेस्ट वे है, उसे कैसे पूरा कर सकता है, या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करता है। मतलब क्या है? ये सलाह द्वारा उन व्यक्तियों को उनके निर्णय लेने में मदद करता है। इट डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल बट हेल्प्स हिम टू सॉल्व दैट। ये व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करता, बस उन्हें क्या करता है? उनको समस्या को समाधान करने में मदद करता है। होप सो आपको समझ में आया कि गाइडेंस मतलब निर्देशन क्या है? ये व्यक्तियों को वो सहायता है जो उनको दी जाती है उनकी किसी समस्या का समाधान करने में। हम जब उन्हें सलाह देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें वेरियस वेज बताते हैं कि आप कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि करना तो व्यक्ति ने ही है, लेकिन अगर हम उसे सही गाइड कर दें या सही मार्गदर्शन दिखाएं तो हम उसको निर्देशित कर सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ गाइडेंस, ये 3 तरह का होता है। एजुकेशनल गाइडेंस, दैट इज जिसको हम बोलते हैं शैक्षिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, और पर्सनल गाइडेंस, दैट इज व्यक्तिगत निर्देशन। अब मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे मैंने शॉर्ट में बनाया है प्रेजेंटेशन, आप अगर ऐसे ही बनाएंगे तो आपको पूरा पेपर का मेन कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही वीडियो में आप पूरा जान जाएंगे कि गाइडेंस क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है और हमें उसको कैसे तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
Educational guidance is concerned with assistance given to pupil in their choices and adjustment with relation to school, curriculum, courses and social life. मतलब शैक्षिक निर्देशन क्या है? ये निर्देशित करता है किनको? छात्रों को चॉइस करता है, उनको मतलब चॉइस चुनाव करने में, एडजस्टमेंट करने में, कहाँ पर? स्कूल में, करिकुलम में, मतलब अगर हम कहें पाठ्यक्रम में, उनके सामाजिक जीवन में। तो शैक्षिक निर्देशन जो है बच्चों को दिया जाता है, छात्रों को दिया जाता है उनकी कैरियर संबंधी, मतलब मैं कहूँ कि उनको कैसे स्कूल में जाना चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम चूज करना चाहिए। आपने देखा है ना कि 10th क्लास के बाद बच्चों को गाइड किया जाता है कि आपके ये मार्क्स आए हैं तो आप उनको आप सजेस्ट करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। दैट इज एजुकेशनल गाइडेंस। Vocational guidance. Vocational guidance is process of assisting the individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon and progress in it. मतलब व्यवसायिक निर्देशन क्या है? व्यवसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसका व्यवसाय चुनने में, उसके लिए तैयारी करने में और उसमें प्रगति करने में मदद करती है। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को व्यवसायिक तौर पर मार्गदर्शन करते हैं कि आप ये व्यवसाय ले सकते हैं और आप इसके लिए तैयारी किस तरह से हम उसको मतलब मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कैसे कैसे अपने इस जो उसका गोल है, जो उसका उद्देश्य है, उस तक वो कैसे पहुंच सकता है। दैट इज वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि 10th के स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, जब हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, तो यहाँ पर वही बात है कि बच्चा अगर चाहता है कि वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाए या साइंस लेना चाहता है, तो हम उसको उसी व्यवसाय के लिए कि आप ये सब्जेक्ट्स ले लेके आप कौन से जो कैरियर आप चूज कर सकते हैं, हम उन्हें व्यवसायिक निर्देशन करते हैं, व्यवसायिक निर्देश देते हैं। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस मतलब व्यक्तिगत निर्देशन। अब ये तो हमें रेगुलर लाइफ में अगर कहा जाए तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी रोज अगर हमारी डेली लाइफ में कहा जाए तो ये कह सकते हो कि रोज हमें किसी ना किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समस्या किसी भी समय आ सकती है। तो उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति को निर्देशित होना पड़ता है, कहीं ना कहीं सलाह भी लेनी पड़ती है कभी ना कभी। तो पर्सनल गाइडेंस रेफर्स टू हेल्प गिवन टू एन इंडिविजुअल towards a better adjustment in the development of attitudes and behavior in all areas of life। यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पे सभी क्षेत्रों में, जीवन में आने वाली सभी जो हमारे निर्देशित व्यवहार है, सभी क्षेत्रों में हमें व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो उन समस्याओं को आसानी से उसमें समायोजित हो सके और उसको विकसित कर सके। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस दैट इज निर्देशन का सिद्धांत। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब क्या है, ये समग्र विकास में मदद करता है। गाइडेंस क्या है, बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि हमें उनका फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सभी डेवलपमेंट करना होता है, तो निर्देशन उनमें मदद करता है। उनके लिए अगर मैं कहूँ कि ऑल राउंड डेवलप करता है, तो एजुकेशन जैसे हमारा एजुकेशन का भी मेन एम यही तो है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यही चीज हमारे गाइडेंस का मेन उद्देश्य होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एवरीवन। अब मैंने बताया था ना अभी आपको कि हम गाइडेंस किसी को भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब व्यक्तिगत भिन्नता है तो हम गाइडेंस में क्या है, हर व्यक्ति की नीड अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, तो उन्हें जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप ही हम उन्हें निर्देशित करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीली है। जैसे हमने कहा ना कि आपको शैक्षिक तौर पे चाहिए, व्यवसायिक तौर पे चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देखिए ये निरंतर जो है, निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि निर्देशन का मतलब मैंने कहा ना, हमें रेगुलर लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सलाह की जरूरत पड़ती रहती है, तो ये कंटिन्यूटी में रहती है। ठीक है। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। अब देखिए काउंसलिंग और निर्देशन या गाइडेंस, इनमें क्या डिफरेंस है? वो निर्देशन है, गाइड करता है। काउंसलिंग क्या करता है? परामर्श करता है। ठीक है। तो काउंसलिंग मीन्स फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन काउंसलीज एज वेल एज काउंसलर। देखिए परामर्श क्या है? एक फेस टू फेस, आमने सामने होने वाला वो संबंध है जो कि काउंसलर और काउंसली के बीच में होता है, परामर्शदाता और परामर्शकर्त्री के बीच में होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है एक समस्या के ऊपर काउंसलर और काउंसली के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। काउंसलिंग मीन्स कंसल्टेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन, डेलिब्रेटिंग टुगेदर। परामर्श सलाह है, कंसल्टेशन है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना कंसल्ट करने, दैट इज काउंसलिंग। म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
ठीक है। काउंसलिंग इज अ लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, इसको हम लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये सिखाता है, विच ओकर यूजली इन एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, क्योंकि इंटरेक्शन जैसे क्लास में होता है। अब क्लास में सिचुएशन कैसी होती है, टीचर और स्टूडेंट्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है विद द एम ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन लर्न मोर अबाउट द सेल्फ। समझ में आई ना बात। क्लासरूम में भी तो टीचर का एम यही तो होता है कि बच्चे को सिखाना है, वो खुद करने के लिए तैयार हुए। वही हमारा काउंसलिंग का पर्पस होता है, एंड टू यूज सच अंडरस्टैंडिंग टू अनेबल द पर्सन टू बिकम एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। और यही हमें क्लासरूम में टीचर्स द्वारा एम, टीचर्स का भी यही एम है कि हमें एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा जो है सिटीजन तैयार करना, एक अच्छा इंसान हमें बनाना। वही चीज हमें काउंसलिंग में हेल्प करती है। तो एंड टू यूज अंडरस्टैंडिंग टू अनेबल द पर्सन टू बिकम एन इफेक्टिव मेंबर, मतलब क्या है, एक समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनाने में हमारी काउंसलिंग मदद करता है। अब जैसे गाइडेंस के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, ऐसे ही काउंसलिंग के 3 टाइप्स है। अब है डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकेंड इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एंड थर्ड इज इक्लेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, तो वन बाय वन हम जानेंगे। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिस्पेक्टिव काउंसलिंग, इसको हम प्रिस्पेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। ये हम इस काउंसलिंग को देने वाले कौन थे? E.G. विलियमसन, जो इसके चीफ एक्सपोनेंट थे। इसको हम काउंसलर सेंटर, देखिए मैंने अलग अलग नाम इसलिए डिफाइन किए कि आपको ये ध्यान रहे कि इसी से आपको पता लगता जाएगा कि किसमें हमें क्या इन्वॉल्व करना है। इसको हमने प्रिस्पेक्टिव काउंसलिंग भी कहा, डायरेक्टिव काउंसलिंग भी कहा, और अब मेन फोकस है काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि इसमें जो काउंसलर है उसका मेन रोल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दिए कि जो देता है, जिसके पास हम जाते हैं, वो होता है काउंसलर, और जिसको नीड है काउंसलिंग की, जिसको जरूरत है, जो जा रहा है, दैट इज काउंसली या क्लाइंट भी बोला जाता है उन्हें। तो इट इज काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर है उसकी जो है, मतलब अगर कहूँ तो मेन रोल जो है वो काउंसलर प्ले करता है। द काउंसलर डायरेक्ट द क्लाइंट टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व हिज कन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पर काउंसलर उन्हें क्या करता है, डायरेक्ट करता है किसको, काउंसली को या क्लाइंट को, कि वो अपने जो कन्फ्लिक्ट मतलब होता है जो दुविधाएं होती है ना, जैसे हमने कहा संघर्ष, कि करूं या ना करूं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में कैसे उसको करना चाहिए, उसको वो इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे गाइडेंस में तो हम कहते हैं ना कि वो गाइड कर सकता है, उसकी मर्जी है कि काउंसलिंग ले ना ले। यहाँ पर क्यों है, जो काउंस को मदद की जरूरत है और काउंसलर उसको मदद कर रहा है, क्योंकि वो स्पेशली इसी काम के लिए वो उसके पास गया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको मदद करता है। इट इज बेस्ड एन अजम्पशन दैट द क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स फॉर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना, जैसे हमने गाइडेंस में कहा था कि उसको वहाँ पर मदद चाहिए, वो क्लाइंट के ऊपर मदद की वो यूज करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि क्लाइंट जो है अपनी समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सूचनाओं की कमी है, इसलिए वो काउंसलर के पास गया है। इसलिए हमने इसको बोला काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच। द काउंसलर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ काउंसलिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड एडवाइजिंग। और मैंने कहा ना, काउंसलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, काउंसलिंग की थिंकिंग को, मतलब उसको इन्फॉर्म कर रहा है, उस समस्या से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है, मतलब क्या है कि उसको एनालाइज करके बता रहा है, और उसके आधार पर उसे वो सलाह दे रहा है। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट देन इमोशनल एस्पेक्ट। यहाँ पर काउंसलर किस के ऊपर बेस कर रहा है, उनको गाइडेंस कर रहा है या असिस्ट कर रहा है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे, ना कि इमोशनल एस्पेक्ट पे। मैंने अगर ये कहूँ कि यहाँ पर वो बुद्धिमत्ता से काम लेता है उसको गाइड करने में। इमोशनली अगर हम लोग कभी कोई डिसीजन ले नहीं पाते, तो हमें इंटेलेक्चुअली ध्यान देना चाहिए, और वो काउंसलर करता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अब इसको भी हमने अदर नेम से कहा पहचानते हैं, दैट इज परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं इसे हम, क्लाइंट सेंटर अप्रोच भी कहते हैं। मतलब क्या, जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्रिस्पेक्टिव था और काउंसलर सेंटर्ड था, अब इसको हमने परमिसिव भी कहा है और क्लाइंट सेंटर। उसमें काउंसलर सेंटर था, इसमें क्लाइंट सेंटर या काउंसलिंग सेंटर अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन रोल होता है किसका, काउंसली का, जिसको अपना जो समस्या का समाधान करवाना है, दैट इज काउंसलिंग, जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं। इन दिस द काउंसलर इज द पाइवट ऑफ होल काउंसलिंग प्रोसेस। अब इसमें क्योंकि उसको समस्या पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो सारी जो काउंसलिंग है वो किसके ऊपर आसपास घूम रही है, काउंसलिंग के आसपास घूम रही है। द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसलर इज टू क्रिएट एन एटमोसफियर इन विच द क्लाइंट कैन वर्क आउट हिज प्रॉब्लम। अब काउंसलर का मेन काम है यहाँ पर एक ऐसा एटमोसफियर
बनाना कि काउंसलिंग उसके सामने अपनी प्रॉब्लम को रख सके, मतलब वो उसके साथ एक रैपो, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि वो उसके सामने अपनी समस्या रखे और वो उसको निर्देशित कर सके। In this type of counseling, emotional elements rather than intellectual element are stressed. अब देखिए जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि वहाँ पर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पे जो था ज्यादा एम्फेसिस था, यहाँ पर इमोशनल है क्योंकि समस्या है तभी तो वो परेशान होकर किसके पास आया, काउंसलर के पास मदद के लिए आया है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट ज्यादा हावी हुआ, इमोशनल एलिमेंट। ठीक है। थर्ड वन इज इक्लेक्टिव काउंसलिंग। इक्लेक्टिव काउंसलिंग का थर्ड नाम जैसे हमने कहा, ना तो ये काउंसलर सेंटर्ड है ना ये क्लाइंट सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें दोनों का ही रोल होता है, इसलिए हमने इसको इक्लेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है। हियर द काउंसलर इज नाइदर टू एक्टिव एज इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जैसे हमने डायरेक्टिव में पढ़ा था कि काउंसलर एक्टिव होता है डायरेक्टिव में और काउंसलिंग होता है नॉन डायरेक्टिव में, बट फॉलोज अ मिडिल कोर्स। अब यहाँ पर क्या, इक्लेक्टिव में दोनों ही एक्टिव होते हैं। मेथड्स ऑफ काउंसलिंग में चेंज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट और इवन विद द सेम क्लाइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे काउंसलिंग का जो मेथड है वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी हम क्लाइंट टू क्लाइंट चाहते हैं या फिर हम सेम क्लाइंट से टाइम टू टाइम बार बार हम मिलते रहते हैं। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये दोनों के ऊपर बेशक कभी काउंसलर सेंटर्ड हो जाता है, कभी ये काउंसलिंग सेंटर्ड हो जाता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, हाईली फ्लेक्सिबल है। जैसी नीड है वैसे ही वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन इज ओपन द बोथ। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन इज ओपन टू बोथ द काउंसलर एंड द काउंसलिंग। यहाँ पर चुनाव जो है या फिर अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता काउंसलर और काउंसलिंग दोनों को होती है। एक्सपीरियंस ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द रिलेशनशिप आर बेसिक। अगर मैं कहूँ कि काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में रिलेशनशिप विश्वास का, कॉन्फिडेंस का हो, तो ये रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होता है। मतलब क्या है, हमारी काउंसलिंग किस पे बेस्ड है, हमारी काउंसलिंग जो बेस्ड होती है वो काउंसलर और काउंसलिंग के रिलेशनशिप पे। अगर आपका उसके साथ में रिलेशन अच्छा है, आप वो अपनी बात आपसे खुल के कह सकते हैं, तभी आप उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि गाइडेंस हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं और चलते जैसे हम कहा ना कि रेगुलर व्यक्तिगत स्तर पर भी दे सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के लिए हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो क्लाइंट है उसकी समस्या जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उसके ऊपर फोकस करता है। और जबकि गाइडेंस किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पर फोकस करता है, और काउंसलिंग किस पे करती है, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम पर फोकस करती है। आई थिंक आपको ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। तो देखिए, अगर काउंसलर को काउंसलिंग करनी है तो उसको उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, तो उसको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले एंटिसिपेटिंग द इंटरव्यू, पहले उसको काउंसलिंग के साथ क्या करना पड़ेगा, एक इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या होता है, वही फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, आमने सामने होती है। गाइडेंस तो हम फोन पे भी दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए हमें आमने सामने होना बहुत जरूरी है। डेवलपिंग अ पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप, हमें कैसा करना है, हमें एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिसमें वो दोनों फ्रीली एक दूसरे से बात कर सके। एक्सप्लोरिंग फीलिंग एंड एटीट्यूड, जो अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया। रिव्यूइंग एंड डिटरमाइनिंग प्रेजेंट स्टेटस, उसमें क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं मतलब जो आपने उसको अपनी काउंसलिंग ने अपनी जो समस्या काउंसलर को बताई उसको रिव्यू करते हैं और प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम वो अराइज हो रही है उसके ऊपर वो एनालाइज करते हैं। कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको कंसीडर करके चलते हैं। एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव, अब उस समस्या के क्या क्या समाधान हो सकते हैं उसको खोजते हैं। मेकिंग डिसीजन, फिर उसको निर्णय लेने में मदद करते हैं। पोस्ट काउंसलिंग कॉन्टेक्ट, मतलब क्या है कि अगर आपने कोई निर्णय लिया उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इफेक्ट आया, उसके बाद जब हम पोस्ट काउंसलिंग कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम उसको रिव्यू करके देखते हैं कि हमने जो समस्या का समाधान ढूंढा वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ। जैसे हमने गाइडेंस के प्रिंसिपल पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं काउंसलिंग के प्रिंसिपल। जैसे एक्सेप्टेंस मतलब बोथ फीलिंग्स को, काउंसलर की फीलिंग को भी और काउंसलिंग की फीलिंग को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृति की दी जाती है। लर्निंग, काउंसलर और काउंसलिंग से क्या होता है, वो अधिगम होता है, मतलब वो सीखते हैं। काउंसलर काउंसलिंग की बात को जब एक्सेप्ट करता है तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ लर्निंग होनी चाहिए, एडवाइस सलाह दी जाती है काउंसलर द्वारा काउंसलिंग को। रिलीज ऑफ इमोशन, काउंसलर अपनी बात को जब फ्रीली काउंसलर से एक्सप्रेस करता है तो जो उसके इमोशंस है वो उसको रिलीज करता है। एस्टैब्लिशिंग रैपो, मतलब काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में कैसा रिलेशन। अब देखो, अगर देखो आपको अपनी कोई समस्या बतानी है तो हमारी
को क्या करना पड़ेगा, काउंसलर को अपनी एक उसके साथ रैपो बनानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि वो अपनी बात उससे खुलकर कह सके। प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा तभी तो वो उसे बता पाएगा। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्लैरिफाइड थिंकिंग, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पॉइंट, जो भी काउंसलर काउंसलिंग के साथ में बात करे या काउंसलिंग अपनी समस्या काउंसलर को बताए, उसमें बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब हमें बताइए नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत एडोलेसेंस एज में सबसे ज्यादा क्यों पड़ती है। देखिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम, यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम क्या सब्जेक्ट्स ले, हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है हमारे एडोलेसेंस एज में। वही वोकेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि क्या व्यवसाय चुनना है। आजकल क्या है, जब स्टूडेंट्स अपनी जो कैरियर को चूज करते हैं वो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्हें दिए जाते हैं, तो व्यवसाय निर्देशन की समस्या आती है। सामाजिक, अगर मैं कहूँ आज की वैल्यूज की, मोरल की, अगर हम एथिक्स की बात करें, इसके लिए भी हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इमोशनली, आपको पता है कि एडोलेसेंस एज जो होती है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज होती है, वहां पर भी हमें काउंसलिंग और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिशन, इसको भी छुड़वाने के लिए हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। सेक्स एविएशन, क्योंकि यूथ में ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी बातें कंसीडर की जाती है, तो इन स्टेज पे हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की नीड पड़ती है। अब हम जानते हैं हम कैसे स्कूलों में भी गाइडेंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो डाटा कलेक्शन सर्विस, हम जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 10th क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों को निर्देशित करते हैं, फिर अगर उनको कोई और ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है तब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या लेंगे, डाटा कलेक्शन सर्विस, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी उनका मार्क्स का, उनका अगर उनको जिस चीज में, जिस फील्ड में उन्हें डायरेक्शन चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, उससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस की, वो कौन से ऑक्यूपेशंस में जाना चाहते हैं, किस तरह का उन्हें बैकग्राउंड, मतलब क्या चीज उनकी नीड है, उससे रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा करेंगे। सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस की, वो अपनी बात को अपने व्यू को बता सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस। काउंसलिंग सर्विस, मैंने कहा ना, अगर हमें सभी बच्चों को एक जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो हम उन्हें ग्रुप गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए उनकी समस्या, और वो 1 by 1 होगी, एक साथ आप सबको निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग सबको एक साथ नहीं कर सकते। वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विस, हम जब उसको तैयार करते हैं व्यवसाय के लिए, दैट इज वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विस। प्लेसमेंट सर्विस, जब हम उन्हें प्लेसमेंट कर देते हैं, मतलब क्या, जब आपने उनको चूज किया, उन्होंने कोई ऑक्यूपेशन, अब आप देखेंगे क्या जो उन्होंने चूज किया, जो उन्होंने सिलेक्शन किया, क्या वो सही प्लेसमेंट हुई है उनकी। अगर प्लेसमेंट सही नहीं है तो हम उसको ड्रॉप करके हम दूसरे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉलोअप सर्विस, अब ये देखना होता है ना, वही बात कि अगर हमें प्लेसमेंट सही मिली है, जो चीज हम करना चाहते थे, तो वही हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर हमें प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिली तो फॉलोअप में हम ये जान सकते हैं कि हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए कहाँ किस स्टेज पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंस। गाइडेंस इज एडवाइस और इंस्ट्रक्शन ऑन जनरल प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि ये जनरल प्रॉब्लम होती है, ये सलाह दी जाती है व्यक्ति को उसके निर्णय लेने में। और जबकि काउंसलिंग क्या होती है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। अगर ये एडवाइस कही जाए तो ये प्रोफेशनल एडवाइस है जो कि व्यक्ति की समस्या पर आधारित है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि गाइडेंस इज फोकस ऑन द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है, जबकि काउंसलिंग व्यक्ति की समस्या पर, फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। बेसिक डिफरेंस यही है जो हम बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट, इट हैज अ ब्रॉडर स्कोप एज मच एज कैरियर, एजुकेशनल, हेल्थ गाइडेंस। हम किसी में भी जो है गाइडेंस की हमें जरूरत पड़ सकती है, हमें शैक्षिक में भी, हेल्थ में भी, कैरियर में भी, हम सब किसी से भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के लिए हमें क्या होता है, इसमें हम पर्सनल, अगर व्यक्ति को कोई समस्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, जैसे हम कहते हैं ना साइकेट्रिस्ट के पास, कभी आज के टाइम में आपको पता है डिप्रेशन की समस्या सभी से ज्यादा यूथ को है, तो तब हमें उनकी क्या करवानी पड़ती है, काउंसलिंग करानी पड़ती है। ठीक है, एनीवन हु हैज बेटर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू अदर। देखिए, गाइडेंस को कोई भी दे सकता है, जिसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नॉलेज है, वो अपने अनुभव के द्वारा व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। बट काउंसलिंग केस में हम क्या कहते हैं, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में, उसके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का। तो काउंसलर जो होता है उसको क्या, उसके लिए हम बात करेंगे, वो प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तभी वो
काउंसलिंग की मदद कर सकता है। कंक्लूजन के तौर पे ओवरऑल जो मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको बताया, तो बोथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग बिकम नेसेसिटीज फॉर अस व्हेन वी आर फेस विद क्रूशियल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। दोनों ही हमें ज़रूरत है जब हम लाइफ में, आपको पता है कभी ना कभी इन समस्याओं से सभी को जो है फेसअप करना पड़ता है। तो देयरफॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैन हेल्प अस टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन दैट विल हेल्प अस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब इन समस्याओं को समाधान करने में एक सबसे अच्छा, समस्या का समाधान करने में जो सबसे अच्छा साधन है, दैट इज द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टू दे लुक सिमिलर, देखने में ये दोनों सेम लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट प्रोसीजर, क्योंकि गाइडेंस व्यक्ति पर फोकस कर रहा है और काउंसलिंग व्यक्ति की समस्या पर। दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर वही कि उनकी समस्या को हम अपनी सलाह द्वारा, उनके परामर्श द्वारा उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।